वहीं कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने भी अपना वोट कास्ट किया। भराड़ी वार्ड के सैनिक रेस्ट हाउस में उन्होंने मतदान किया। वोट डालने के बाद आनंद शर्मा ने कहा कि वेस्ट मैनेजमेंट, पानी और पार्किंग की समस्या का हल हमारी प्राथमिकता है। एक महत्वपूर्ण चुनाव है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की विजय हुई है और अभी भी हम उम्मीद करते हैं कि लोगों का आशीर्वाद और समर्थन कांग्रेस के लिए रहेगा। शिमला के विकास की चुनौतियां हैं और कुछ लक्ष्य भी हैं कांग्रेस के पास। आने वाले 5 साल यहां कांग्रेस की सरकार है। मतदाता समझदार हैं। वो पहले भी अधिकांश समय कांग्रेस के मेयर और कांग्रेस की कॉरपोरेशन रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और यहाँ की सरकार इस कम समय के अंदर प्रयास करके और अपने वायदों को पूरा कर रही है। केवल 4 महीने हुए हैं पर बहुत जो वायदे किए गए थे वो पूरे भी हुए हैं। इसीलिए हम ये आश्वस्त हैं कि यहाँ कांग्रेस की ही कॉरपोरेशन बनेगी। जारी है सुबह 10 बजे तक। तो 4 तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। सुबह 8 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया जारी है और 2 बजे तक का पोलिंग परसेंटेज भी सामने आया है। 46.6% तक मतदान हुआ है। इस महापर्व में शिमला के 34 वार्ड में 102 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। कुल 93,920 मतदाता आज वोट कर रहे हैं। इसमें 49,759 पुरुष और 44,161 महिला मतदाता हैं। मतदान को सुरक्षित और सफलतापूर्वक पूरा कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने 153 मतदान दल बनाए हैं और 1000 मतदान कर्मी और सुरक्षा कर्मी तैनात किए हैं। आयोग की ओर से 149 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 10 मतदान केंद्र अति संवेदनशील और 40 संवेदनशील है, जिनकी वेबकास्टिंग भी की जा रही है। 4 मई को इसके नतीजे आएंगे और लगातार 4 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया जारी है। शाम 4 बजे तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी और शिमला की जनता खराब मौसम में भी बढ़ चढ़कर मतदान कर रही है। शिमला नगर निगम के 34 वार्डों के लिए मतदान हो रहा है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से शिमला की जनता घरों से निकलकर आज मतदान करने पहुंच रही है। तो चलिए आपको सुनाते हैं कि पहली बार वोट करने वाले मतदाताओं ने क्या कुछ कहा। सोच के यही कि जो हमारे वार्ड के काम हैं वो निकले। सर यही है कि फर्स्ट टाइम वोट किया है कि बहुत सारी होप्स होती है जो पूरी होनी चाहिए और हम यूथ की तो बहुत सारी होती है। लाइक जैसे कि यूनिवर्सिटी टाइम जैसे पेपर होते हैं तो ये इतनी लेट रिजल्ट निकालते हैं कि बच्चे का अगला ईयर भी खराब ही हो जाता है अगर वो फेल हो जाता है। तो एक तो ये है कि इन्हें जल्दी रिजल्ट निकाल देना चाहिए। अच्छा, लोकल लेवल पे क्या लोकल लेवल पे आने जाने में आपको यूनिवर्सिटी जाने में परेशानी होती है, ट्रैफिक होता है? हाँ, ट्रैफिक तो कुछ ज्यादा ही होता है ना। जैसे कि अब टूरिस्ट इतना आ रहा है तो अब हमारे पेपर हो रहे हैं तो बच्चा टाइम से तो पहुंच ही नहीं पाता है, क्लासेस के लिए भी नहीं पहुंच पाता है। तो टूरिस्ट की वजह से थोड़ा है ट्रैफिक। क्या सोचकर आप जो है मतदान करने के लिए पहुंचे, क्या जहन में चल रहा है? जहन में तो सर यही है कि अपनी वोट की मदद करके सर हम अपनी वोट फर्स्ट टाइम वोट देकर कुछ एमसी के इलेक्शंस के उससे कि अपने किसी जो कार्य करे हमारे हित के काम करेगा काम करेगा उनके लिए सर अपने वोट देकर। जहां पहली बार मतदान करने पहुंचे लोगों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। महिलाएं भी मतदान करने पहुंच रही हैं। शिमला नगर निगम के लिए ये मतदान हो रहा है। आपको बता दें कि एक लंबी खींचातान के बाद ये मतदान हो रहा है। वार्डों की परिसीमन को चुनौती देने के मामले में ये कब से अटका हुआ था। हाईकोर्ट में ये मामला लंबित था, लेकिन हाईकोर्ट के आदेशों के बाद
ये मतदान हो रहा है। पिछले साल जून के महीने में नगर निगम का कार्यकाल पूरा हो चुका था, लंबे 1 साल का इंतजार करना पड़ा, जिसके बाद अब शिमला नगर निगम का चुनाव हो रहा है। दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। जहां कांग्रेस जीत की हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है, तो वहीं भाजपा जनता के बीच अपने कामों को लेकर पहुंची और वोट की अपील की। लेकिन आज मतदाताओं का दिन है, सभी लोग घरों से निकलकर मतदान कर रहे हैं। लगभग आधे घंटे का समय रह गया है जब तक मतदान किया जा सकता है। उसके बाद जो लोग मतदान केंद्र पर मौजूद हैं, सिर्फ उन्हें ही वोट कास्ट करने की अनुमति होगी। और खराब मौसम में भी शिमला की जनता ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। अब तक 46.6% मतदान हो चुका है। ये कि जो हमारे वार्ड के काम हैं वो निकले इनसे, इसीलिए कैंडिडेट डिजर्विंग ही आएगा जी। कैंडिडेट तो जो हमारे कामों को निकाले, बेसिकली हमारा तो यही रहता है कि जो हमारे अपने काम है वो निकले इनके थ्रू। अच्छा होना चाहिए, जो हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे और विकास हो हमारा। हाँ जी। मतलब पहले भी कैंडिडेट चुने थे आपने, क्या हाँ जी। काम हुआ है? नहीं हुआ है, उन्होंने भी किया है, जो उनका जितना वो था हुआ है वो भी। अब जो बाकी का बचा हुआ है वो भी ये हमारे कैंडिडेट करेंगे, जो भी जीत के आएगा। तो आपने यहाँ पर लोगों को सुना और लोगों ने कहा कि जो लोग काम करेंगे उन्हीं पर विश्वास जताया जाएगा, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए वोट किया जाएगा। आम मुद्दों पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है, जहां कांग्रेस दावा कर रही है कि हाईवे से लेकर स्काईवे तक पानी, पार्क्स और पार्किंग का वादा कांग्रेस पार्टी ने जनता से किया है। वहीं यूनिफॉर्म टैक्स रिजीम का वादा जनता से कांग्रेस पार्टी ने किया है। रेगुलराइजेशन ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स की बात कही है। एटिक का भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और सबसे बड़े वादे के साथ कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आई थी, ओपीएस, उसका इंपैक्ट भी यहां राजधानी में देखने को मिलेगा, क्योंकि कर्मचारी बाहुल क्षेत्र है और शिमला में ही मतदान हो रहा है नगर निगम के लिए। तो इन तमाम मुद्दों का कितना असर पड़ेगा ये आगे आने वाला वक्त बताएगा, जब 4 मई को ये ईवीएम खुलेंगी और फिर जनता का फैसला सबके सामने होगा। वहीं अगर भाजपा की बात करें तो केंद्र नेतृत्व के साथ भाजपा केंद्र की कई स्कीमों को जनता तक पहुंचाने का दावा कर रही है, जिसमें चाहे रोपवे की स्कीम हो, जल जीवन मिशन हो या फिर स्मार्ट सिटी के तहत शिमला में जितने भी काम हुए हैं उन्हें भाजपा जनता के बीच गिना रही है। और उसी के दम पर यहां पर भाजपा ने चुनाव प्रचार किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर तक चुनाव प्रचार में उतरे। इसके अलावा यहां पर सुरेश कश्यप से लेकर डॉक्टर राजीव बिंदल, नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने कमान संभाली और भाजपा के लिए जमकर चुनाव प्रचार किया। कांग्रेस की बात करें तो सीएम सुक्खू ने चुनाव प्रचार की कमान खुद अपने हाथों में संभाल रखी थी। हर एक वार्ड में जाकर उन्होंने नुक्कड़ सभाएं की और जनता को संबोधित किया और पर्सनली डोर टू डोर जाकर उन्होंने लोगों से वोट करने की अपील की। ग्राफिक्स के जरिए कुछ बड़ी बातें भी हम आपको बता रहे हैं। शिमला नगर निगम चुनाव ये अहम क्यों है? सबसे पहले तो एक लंबी इंतजार के बाद शिमला नगर निगम का चुनाव हो रहा है, इसलिए ये सबसे ज्यादा अहम है। विधानसभा के 5 महीने बाद ये चुनाव हो रहा है, तो दोनों ही मुख्य राजनीतिक पार्टियों के लिए ये वर्चस्व का सवाल है, लोकप्रियता का सवाल है। नतीजे सरकार के काम पर जनता की भरोसे का भी ये एक बड़ा सवाल है, इसलिए भी ये चुनाव अहम माना जा रहा है। नगर निगम की सीटें घटने के बाद ये पहला चुनाव होगा। 41 से 34 हो गई हैं और उसके बाद ये पहली बार चुनाव हो रहा है। इसके अलावा ये चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि चुनाव प्रचार में कांग्रेस और बीजेपी ने अपने दिग्गजों को उतारा है। सीएम सुक्खू खुद चुनाव प्रचार में लगे रहे, इसलिए सीएम सुक्खू की लोकप्रियता का भी ये बहुत बड़ा सवाल है। सीएम सुक्खू ने लगातार 4 दिन तक चुनाव प्रचार किया, नुक्कड़ सभाएं की। कई मंत्रियों ने भी अलग अलग वार्डों में प्रचार किया। अलग अलग वार्डों का जिम्मा तमाम मंत्रियों को सौंपा गया था और खास बात यह कि 8 में से 7 पर कांग्रेस के ही विधायक विराजमान है। ऐसे में कांग्रेस की कितनी लोकप्रियता है, कांग्रेस कितनी लोकप्रियता कमा पाई है इन 5 महीनों में, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और इसी के मद्देनजर यह चुनाव काफी अहम माना जा रहा है। भाजपा के लिए एक तरीके से वर्चस्व की लड़ाई के समान है, क्योंकि 5 साल इससे पहले नगर निगम में भाजपा की ही सरकार थी और भाजपा के कामों पर कितना विश्वास जनता ने किया है, भाजपा के कामों से जनता कितनी खुश है शिमला की, ये भाजपा के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है जिसका जवाब 4 मई को मिलेगा।